वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो के टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ध्यान से खेलिएगा। पहला सवाल है, तराइन का युद्ध कब लड़ा गया? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, केन शुगर को क्या कहा जाता है? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। केन शुगर को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 4, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किनका है? पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किनका है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। क्वेश्चन नंबर 7, पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती हैं? पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति जी किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही के एग्जाम में आया था। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 16, लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। और कब की गई? तो 1982 ईस्वी में। सवाल इंपॉर्टेंट है जी, फिर से आप सुन लीजिए। लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? 1982 ईस्वी में और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17, जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रहता है? जलयान निर्माण करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान सर्वाधिक जलयान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 18, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 19, क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु को जाना जाता है? क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन से धातु को जाना जाता है? क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारे मरकरी को। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन के द्वारा। आगे सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22, दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। और कब? तो 1985 ईस्वी में। आगे सवाल है, ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। आगे सवाल है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। आगे सवाल है, भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को। आगे सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। तो आपके लिए एक सवाल है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।